मंदकोटि वैष्णव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। माता जी लोग अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छा से रहित अथवा भौतिक कामनाओं के बिना ज्ञान अद्वैत मायावादियों का दर्शन ज्ञान कर्मा सकाम कर्मों से आदि वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास से योग के यांत्रिक अभ्यास से शांत दर्शन के अध्ययन से इत्यादि अनावृत न ढका हुआ अनुकूलेन अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम कृष्ण की सेवा का विकास भक्ति उत्तमा प्रथम श्रेणी की भक्ति। अनुवाद और तात्पर्य जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकर्म काम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में भी पाया जाता है। भगवत गीता 9:34 तथा 18:65 से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनका चिंतन करें। मन मना भव मद्भक्तो। हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान की इच्छाएं हैं। अतएव जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल भाव से पूरा करता है वही वास्तव में शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए
और भक्ति का अर्थ है इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार करना। भगवत गीता 18:69 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, न जा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कीर्तमः। जो सबके लाभ के लिए भगवत गीता के उपदेश का प्रचार करता है वो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी दृष्टि से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टियों से भली भांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। अतः जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रसार करता है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त है। इसकी कसौटी यही है कि भक्त को यह जानना चाहिए कि कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं। यह समझ कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त ही की जा सकती है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है आदर गुरुआश्रयम। जो सचमुच भगवान की भक्तिमय सेवा करना चाहता है उसे कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा में आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। एवं परंपरा प्राप्यम राजर्षि। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान सकता। अतः मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी होगी और उनके निर्देशन में चलना होगा। शुद्ध भक्त का पहला कार्य यह है कि वह अपने गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। यदि गुरु को तुष्ट कर लिया जाए तो कृष्ण स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। यही भक्ति की सफलता है। अनुकूल लेन शब्द का अर्थ है भगवान की अनुकूल भक्ति। कृष्ण भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्यों में सफलता पाने में कोई रुचि नहीं होती। उसे केवल भक्ति की प्रगति में सफलता चाहिए। भक्त के लिए अन्य किसी की या देवता की पूजा संभव नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त इस तरह के छद्म भक्ति में अपने आप को नहीं लगाता। वह तो एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने में रुचि लेता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किस आश्रम में स्थित है। उसका एकमात्र कार्य कृष्ण को तुष्ट करना होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों में यह विधि पूरी तरह से प्रकट है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना होगा। ओम ज्ञान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के माध्यम से हम लोगों को भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो सकती है वह रास्ता बतलाए और बतलाए हैं कैसे हम लोगों को माली के समान बीज को आरोपित करना चाहिए, उसको फेंस लगाना चाहिए। फेंस लगा ये है फेंस लगाना साल। उसके बाद में जल डालना चाहिए इत्यादि इत्यादि। और ये भी बतलाए हैं कि भक्ति के क्रमिक विकास में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के विषय में बतला दिए हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से भक्तिलता जो है बीज लता से स्फुरित होकर के और वृक्ष का रूप धारण करता है और कृष्ण के चरणों में जाकर के वह फल देता है। इस फल का नाम है प्रेम फल। तो यह शुद्ध भक्ति का फल है। जो शुद्ध भक्ति करता है उसको ही प्रेम फल की प्राप्ति होती है।
जो मिश्रित भक्ति करता है, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, वो भक्ति है, लेकिन भक्ति की चरमतम या उत्तम जो परिभाषा दी गई है वो नहीं है। जो शुद्ध भक्ति करता है उसी को प्रेम फल प्राप्त होता है। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का लक्षण बताएं। इस श्लोक से आगे के जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को श्रीपाद रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत किए। प्राय सभी श्लोक हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। पहला श्लोक यह है जो कि मूल पर लिखा हुआ है, अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान परमार्थ अनावृत अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति का परिभाषा दिया गया है, शुद्ध भक्ति का परिभाषा दिया गया है, जिस शुद्ध भक्ति के चलते वो प्रेम फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं पहला चीज शुद्ध भक्ति में से कि शुद्ध भक्त कौन है, उसका लक्षण क्या है। कहते अन्याभिलाषा शून्य, एक ही अभिलाषा होनी चाहिए। अन्य जितने अभिलाषा है वो शून्य, जीरो। ये नहीं कहते कि अभिलाषा शून्य हो जाना चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए, अभिलाषा जरूर होना चाहिए, लालच होना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसमें लालच होता है, वह लालच उसको फोर्स करता है काम करने के लिए, वो ड्राइविंग फोर्स होता है। तो वैसे ही लौल्य होना चाहिए, लालच होना चाहिए। शून्य नहीं कहते हैं, होना चाहिए, लेकिन एक के लिए। अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य सब अभिलाषा शून्य होना चाहिए, एक अभिलाषा के अलावा। कौन कौन से वो अभिलाषाएं हैं, कौन अभिलाषा है जो होना चाहिए और कौन अभिलाषा है जो नहीं होना चाहिए, ये दोनों बात यहाँ पर बताया गया है। तो कौन अभिलाषा है जो नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान कर्म आदि अनावृत। ज्ञान, बहुत लोग विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, चाहे शास्त्रिक ज्ञान हो, विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अपने को ज्ञानी बनाना चाहते हैं। तो वे कहते हैं ऐसे चीजों से भक्ति नहीं होती है। ये अभिलाषा नहीं रहती बहुत बड़ा पंडित बन जाऊं, सब वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन जाऊं, तर्क में सबको हरा डालूं, संसार के जितने ज्ञान हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कुछ भी है सब मैं जान कर रखूं। कहते सुन, यानी शुद्ध भक्ति के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं। अंगूठा छाप व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन सकता है। इसका हरिदास ठाकुर बाबा जी महाराज बिना पढ़ा लिखा भी, पशु पक्षी भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, बल्कि कभी कभी ये बाधक बन जाते हैं। जन्म स्त्री भी एधमान अधमा, माता कुंती कहती है श्रुति जन्मा ईश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब ज्ञान। ये ज्ञान कभी कभी भक्ति में बाधक बन जाता है। रूप गोस्वामी अन्यत्र बताए हैं कि जो वस्तु भक्ति में बाधक बनता है उसे छोड़ देना चाहिए, और जो भक्ति में सहयोग करता है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ज्ञान भी भक्ति में बाधक बन सकता है, इसीलिए कहते हैं वह ज्ञान जो भक्ति में बाधक बने उसे शून्य हो जाना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं भक्त डायरेक्टर था तो जो भी नए भक्त लोग बनते थे तो मेरा पंच लाइन था कुछ
भक्तों को कहने के लिए। और हम लोगों का पहला काम था बाथरूम सफाई करना, टॉयलेट सफाई करना, प्रसादम हॉल सफाई करना, रोड सफाई करना, बर्तन सफाई करना। तो विभिन्न प्रकार के लोग भक्तों में आते थे। कितने लोग PhD भी थे, M.Tech थे, B.Tech थे, IIT से थे, मधु पंडित IIT से थे, दयाराम IIT से, डॉक्टर श्रीनिवास अभी सुखदेव गोस्वामी हैं, बजरी, सब लोग हमारे भक्त थे। और मैं सब लोगों से बाथरूम टॉयलेट सफाई कराया, रोड सफाई कराया। मुझे याद है एक बार गोविंदा के पीछे हम लोग रोड सफाई कर रहे थे और डॉक्टर श्रीनिवास के माता पिता जी आए। देखिए वो MBBS डॉक्टर है, बेटा अमेरिका से पढ़ करके आया है और झाड़ू लेकर के रोड सफाई कर रहा है। आंखों में आंसू आने लगा। मेरे खड़ा था, मैं भी सफाई करता था, रोटी में सफाई तो आज्ञा नहीं था, मैं करता था। तो मेरा पंच लाइन था इन पढ़े लिखे लोगों से कहने के लिए, भाई देखो तुम लोग पढ़ लिख कर आए हो, तुम्हारे पास ये मस्तक है वो कचरा में भर गया है, इससे बहुत कचरा हो गया है, ये श्रुति का, ये ज्ञान का, तो इसको सफाई करो, पहले जीरो बन जाओ। और जीरो बनने का तरीका है बाथरूम टॉयलेट सफाई करना, रोड सफाई करना। ये सिखलाता है नम्रता। भक्ति नम्रता से प्राप्त। प्रणादपि नीचे न करो रवि श्री सुना मानी ना मान देना सदा। भक्ति यहाँ से फर्स्ट ABCD जो है वो नर्सरी जो है वह है तृणादपि। ये नाम जब भी नहीं हो पाएगा ये तृणादपि नहीं। तो जब हम इतना पंडा लेकर के अपने सिर पर बैठेंगे, आप देखेंगे 2 प्रकार का ट्रक होता है। राधा रंजन, ये राधा रंजन सोच रहा है कि सुन रहा है? मैं कह रहा था 2 प्रकार के ट्रक रामचरण जी, और दोनों ट्रक को चढ़ाई पर चढ़ना। एक ट्रक है जो लोडेड है और एक है खाली। 2 ट्रक हैं, जैसे मैं हूं और हमारे दिग्विजय प्रभु हैं। यदि हम दोनों को दौड़ना होगा तो मैं लोडेड ट्रक हूं, खाली ट्रक तो भाग जाएंगे, तो हमको थोड़ा तकलीफ होगा। तो जो लोडेड ट्रक हैं उनको चढ़ने में चूं 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 करते चढ़ते हैं, जो खाली ट्रक चल जाता है। तो वैसे ही जिनके पास ये सांसारिक ज्ञान है, श्रुति है, वो लोडेड ट्रक है। उनको भक्ति के मार्ग में चढ़ने में चूं 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 करके चढ़ेंगे, लेकिन अनलोड कर देंगे तुम चढ़ जाएंगे बस। और अनलोड करने का तरीका है वैष्णव के अधीन रह करके भगवान का निम्न से निम्न सेवा करना, अपने को निम्न। महाराज प्रताप रुद्र राजा राजा मनंद, ये लोग ऑर्डिनरी नहीं थे। किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा किए, तो निम्न बनना बहुत जरूरी है। तब वह ज्ञान जो है वो शून्य होगा, नहीं तो कभी ना कभी भूत के रूप में आ जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ लिख कर मंदिर में क्या कर रहा हूँ, तो मैं बर्बाद कर रहा हूँ, वो आ जाएगा। तो वर्कआउट करना पड़ेगा। अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृत। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को बतलाए हैं कि क्या क्या छोड़ना है। में पढ़ा एनीवे, ज्ञान कर्म अनावृत। विभिन्न प्रकार के कर्म की हम में इच्छाएं होती हैं। उन समस्त इच्छाओं को, हम लोगों की बहुत इच्छा होती है कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और करना क्या है, तो कहते हैं वही करना है अनुकूलेन कृष्णा, कृष्ण के अनुकूल काम करना है।
अनुशीलनम, जिससे कृष्ण कहे थैंक यू वेरी मच, जिनका कृष्ण अनुशीलन करें यानी अनुमोदन करें, ये बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया। और प्रश्न उठता है कि कृष्ण के अनुकूल कौन सा काम है, मैं तो कुछ जानता नहीं, इसीलिए गुरु आश्रय नितांत आवश्यक है, साधु संगति नितांत आवश्यक है। अनुकूल सेवा वही कर सकता है जो गुरु का आश्रय ग्रहण किया है। आदौ गुरु आश्रम, गुरु का आश्रय, साधु का आश्रय ग्रहण करना है। और उस साधु बताएंगे कि कृष्ण के अनुकूल कौन सा काम है। हम लोग अपने अनुकूल काम करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है समझते हैं कृष्ण को भी अच्छा लगता होगा, हम मान लेते हैं कृष्ण को अच्छा लगता होगा। मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूँ, उसका उत्तर आप लोग देना। मथुरा तैयार है? मथुरा मोहन तैयार है ना? एक प्रश्न मैं रखता हूँ, उत्तर देना। मान लो कि हमारे नंद किशोर प्रभु आरती कर रहे हैं, नंद किशोर प्रभु आरती कर रहे हैं और भगवान के सौंदर्य को, गर्मी का दिन है, खूब तेज गर्मी है, और ये भगवान आरती कर रहे हैं, पंखा चलाते हैं आरती में, पंखा डुलाने का समय आया और भगवान को देखते हैं, भगवान के सौंदर्य में इतने विभोर हो जाते हैं कि पंखा उनके हाथ से गिर जाता है या पंखा चलाना रुक जाता है, आंख को देख रहे हैं। तो भक्ति है कि नहीं? मथुरा भक्ति है नहीं, सो जाते हैं कुछ। बताओ कितने लोग भक्ति है वो हाथ उठाओ। चलो खुद नहीं पूछना, कितने लोग कह रहे हैं कि भक्ति है, हाथ उठाओ। दुविधा मत रहो, दुविधा में दोनों गए, माया में लेना रहा। डिसाइड करो। कोई पंखा डुला रहा है, पुजारी पंखा डुला रहा है गर्मी के दिन भगवान को, और भगवान के सौंदर्य को देख करके भाव विभोर हो गया, उसके आंख से पंखा छूट गया या पंखा लेकर खड़ा रह गया। तो ये भक्ति है कि नहीं? जो कहते हैं भक्ति है वो हाथ उठाओ जल्दी। ओके। और जो कहते हैं भक्ति नहीं है वो लोग हाथ उठाओ। और जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो लोग हाथ उठाओ। रुक्मणी बड़ा तुम्हारा हाथ नहीं उठा, तुम किधर है? भक्ति में हाथ उठाना चाहिए, तुम देख रहा तुम्हारा हाथ नहीं उठा, तुम्हारा हाथ यहाँ एक कहाँ चला गया? चलो एक वक्त बेचारा ऑनेस्ट कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ना समझ में आए तो बल्कि न करना अच्छा है, अंदाज से तीर मत छोड़ो। अब बताइए, अपने अपने पक्ष को रखिए। जो कह रहे हैं कि भक्ति है, एक भक्त वो पक्ष को रखे, और जो कह रहा है भक्ति न है, एक पक्ष को भक्त रखे। तो भक्ति नहीं है तो शांत आप हम रहे थे करना, क्यों नहीं होती? वो जी एक्चुअली क्या है, वो भगवान का गर्मी या तो वो सेवा अपराध हो गया, मैंने उसको ये करना चाहिए ना, हवा ये भगवान की जरूरत होती है, हवा की जरूरत है भगवान को, तो उसका ध्यान से भगवान का सेवा ये नहीं किया तो पहुंच रहे हो, ठीक है। वास्तव में मैं बता रहा हूं, समय बड़ा कम है, ये भक्ति नहीं है। तो जो लोग हाथ लगा भक्ति है वो लोग याद करो, गांठ बांध लो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना, अपने को प्रसन्न नहीं करना। तो नंद थोड़ी तो स्वयं प्रसन्न हो गए, भगवान भले गर्मी उठता रहे, भगवान भले मरे, हमको अच्छा लग रहा है। तो निज इंद्रिय तृप्ति तारना काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रति वांछा हरि प्रेम।
तो भक्ति यह है कि भगवान को तकलीफ ना, भले मैं नरक में जाऊं, भले मुझे दुख हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है भगवान को भले पंखा में डुलाऊं, ठीक है ना। तो अनुकूल लेना, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। और अनुशीलनम, भक्त लोग बहुत कष्ट पाते हैं, कष्ट पाने के बावजूद भी भगवान का शरण नहीं छोड़ते हैं, भगवान का सेवा करते रहते हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, माइनस डिग्री में भी बर्फ पर नहा नहा करके भक्त लोग आते हैं, पानी भी नहीं रहता है आरती करने के लिए। ये भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, भगवान अप्रिशिएट करते हैं। तो अनुकूलेन अनुशीलनम, एक क्वालिफिकेशन है कि अनुकूल होना चाहिए, और दूसरा भगवान उसको अप्रिशिएट करे। कभी कभी अनुकूल भी होता है, जैसे शाकाहारी या शाकाहारी भोजन मान लो, ये वैष्णव के लिए अनुकूल है, ठीक है, लेकिन खूब उसमें नमक डाल दो शाकाहारी भोजन में तो अनुशीलन नहीं होगा। हाँ, आपने बड़ा अच्छा बनाया लेकिन नमक ज्यादा थोड़ा है। ये दोनों होना चाहिए, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए और कृष्ण उनका अनुशीलन करें। थैंक यू वेरी मच, अच्छा आपने किया, कृष्ण को अप्रिशिएट करें। यह उत्तमा भक्ति है। क्लियर? उत्तमा भक्ति में दो चीज पर ध्यान करना पड़ेगा। अन्याभिलाषा शून्य, सब अभिलाषा जीरो, ज्ञान कर्म सब कुछ। अभिलाषा यदि हो तो कृष्ण को प्रसन्न करने का अभिलाषा, और वो भी अपने अनुसार नहीं, कृष्ण के अनुसार। हम लोग पूछते हैं, आप भजन करते हैं? हाँ महाराज, अपने अनुसार कर लेता हूं। अपने अनुसार किया गया भजन भजन नहीं है। हम जिसका भजन कर रहे हैं उसके अनुसार भजन करें। उसको कौन वस्तु प्रसन्न करता है, यही है भक्ति। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई पत्नी है, अपने पति को खूब प्यार करती है और पति को प्यास लगा है और वो एक गिलास दूध लेकर के जाती है गरम गरम, कहती है दूध पौष्टिक चीज है, आप पी लीजिए। अरे वो मर रहा है पानी के बिना, गर्मी के बिना, उसको प्यास लगा है। तो पानी देना भक्ति है, न कि दूध देना, क्योंकि दूध अनुकूल नहीं है, पानी अनुकूल। तो वैसे ही उत्तमा भक्ति जो है, इसका दो क्वालिफिकेशन है। अनुकूल लेना वाला तो है, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, और जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा ही करें। अनुशीलन, तो कृष्ण अनुशीलन करेंगे। हाँ, और दोनों काम के लिए, अन्याभिलाषा सुनने के लिए और अनुकूल लेना कृष्णा के लिए, दोनों के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गुरु चाहिए। ये है उत्तमा भक्ति। तो उत्तमा भक्ति का यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ भक्ति को यहाँ पर महाप्रभु गोस्वामी से कहे। क्या क्या क्या? हाँ, मैं उत्तर भी बात करूँ, अभी प्रश्न उत्तर का समय नहीं है, क्योंकि इसके माइंड सेट करना पड़ता है। अभी दूसरा गियर में गाड़ी चल रहा है, एक बाइक ड्राइविंग करने से गाड़ी बन जाएगी। अभी मेरा मन फोकस है रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया उसका क्वेश्चन किसमें आप पूछना, उसका उत्तर मैं दूंगा। अन्य वक्षा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, अनुकूले सर्वेंद्रिय कृष्ण अनुशीलनम। अन्य वांछा, शायद आपको उत्तर मिल जाए आगे के श्लोकों में। अन्य वांछा, किसी प्रकार की कामना, अन्य पूजा, कृष्ण के अलावा किसी अन्य का पूजा छाड़ी।
छोड़ना पड़ेगा। उत्तम भक्ति जिसको प्राप्त करना है, जिस उत्तम भक्ति के चलते कृष्ण प्रेम फल की प्राप्ति जिसको करनी है, जो कृष्ण प्रेम को चाहता है, उसको समस्त प्रकार के कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा, समस्त प्रकार के पूजा को छोड़ना पड़ेगा। एकमात्र पूजनीय है कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति हार नहीं। एक कन्विक्शन हो जाए, ये नहीं कि सोमवार को कहीं और मंडी मारे हैं, मंगलवार कहीं और मारे हैं, बुधवार कहीं और, 7 दिन पर। ऐसा नहीं चाहिए। हम लोगों को सती होना चाहिए, चेष्ट होना चाहिए। इससे जो स्त्री होती है, एक पुरुष के प्रति चेष्ट होती है तो वो सती कहलाती है। और जो स्त्री अन्य पुरुषों पर नजर लगाई रहती है, वो व्यभिचारिणी करती है, कहलाती है। तो हम लोगों को एक को मानना चाहिए। डिसाइड कर लो, बस स्टिक टू दैट, और उसी का भक्ति आपको प्राप्त होगा। चाहे शिव जी हुए, काली जी हुए, दुर्गा जी हुए, राम जी हुए, हनुमान जी को कहो कि जाकर के तुम बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हनुमान जी उठाए गड़ा दे मारेंगे आपको। बदमाश नहीं कर। हमारे प्रभु श्री राम तो कृष्ण कहाँ से ला दिया? तो अन्य वांछा, अन्य पूजा में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो केवल ब्रजनंदन श्याम सुंदर आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचित वासना वजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम प्रेमापुमर्थो महा। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, मैं केवल भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर का भजन करता हूँ, मथुरेश का भी नहीं, द्वारकाधीश का भी नहीं, केवल श्याम सुंदर का। ये है अन्य लक्ष्मी नारायण का भी नहीं, केवल श्याम सुंदर। क्या सुंदर डिफिनेशन दिया गया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, जिनका निवास स्थान वृंदावन, मथुरा नहीं, हस्तिनापुर नहीं, द्वारका नहीं, वृंदावन, तद्धाम वृंदावन। करते क्या है? रम्याकाचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, ब्रजवधुओं के साथ में, ब्रजनंदनाओं के साथ में लीला विहार करते हैं। वैसे कृष्ण का मैं पूजा करता हूँ। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्याकाचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम। समस्त वस्तुओं का हमारे लिए प्रमाण जो है वह है भागवत महापुराण, जिसका लक्ष्य है प्रेम की प्राप्ति। यह है अन्य अज्ञान, अन्य वांछा, अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, ज्ञान को छोड़ दो। अनुकूल लेना सर्वेंद्रिय कृष्ण अनुशील, अनुकूल लेना कृष्ण सर्वेंद्रिय, सभी इंद्रियों से, सब प्रकार से, आंख से, कान से, नाक से, सब प्रकार से वही काम करो जिससे कृष्ण खुश हो। ए सुध भक्ति हाँ हईते प्रेम होय, पंचरात्रे भागवते ए लक्षण कय। ये है शुद्ध भक्ति। जिस शुद्ध भक्ति को करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, प्रमाण देते हैं। महाप्रभु कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? पंचरात्र के नारद जी बतलाते हैं। पंचरात्र और भागवत महापुराण 2 प्रमाण देते हैं कि भागवत में और पंचरात्र आदि वैदिक साहित्यों में यही बात बताया गया है भक्ति के लक्षण का। अब भक्ति क्या है? अब नीचे थोड़ा उत्तम भक्ति बताने के बाद अब कोई प्रश्न कि भक्ति है क्या? अननोन व्यक्ति के लिए कहते हैं सर्वोपाधि निर्मुक्त तत्परेण निर्मल ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्ति सिंपल है,
कोई कर सकता है। क्या करना है? सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त। सब प्रकार के जो उपाधियां हैं, सो कॉल टाइटल हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, जो भी उपाधियां, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, जो कुछ भी उपाधियां हैं, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त। विशेष रूप से मुक्त हो जाओ उपाधियों से। तत्परेण निर्मलम, जब मन निर्मल हो जाए उपाधियों से मुक्त होकर के, तो इंद्रियों के द्वारा किया गया ऋषिकेण ऋषिकीश। ऋषिक मतलब सेंसेस, इंद्रियां, और बहुवचन ऋषिकेण, समस्त इंद्रियों के द्वारा। ऋषिक ईश, ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब मालिक, इंद्रियों के जो मालिक हैं, ऋषिक ईश, उनका सेवा करना। आंख से भगवान का दर्शन करें, कान से भगवान का कथा सुने, जीवा से भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का प्रसाद खाएं, नाक से भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प और तुलसी को ग्रहण करें, पैर से भगवान के धाम में जाएं, हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन करें, मन में भगवान का चिंतन करें। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कब लगाना? निर्मल होकर के। यही भक्ति। लोग कहते हैं हम भक्त बन गए, हम भक्त नहीं, बहुत दूर है। जब सेंसेस हमारा प्यूरिफाइड हो गया, तब हम भक्ति के रास्ते में आगे आएंगे। जिस दिन हम डिसाइड कर लें कि सब दरवाजे बंद हो गए हमारे लिए, उस दिन भक्ति प्रारंभ हो। जब तक सब खिड़कियां खुली रहती है तो भक्ति नहीं हो पाएगा। जब सोचते रहे पढ़ लेंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इधर उधर, भक्ति नहीं। भक्ति करने के लिए हमें ब्लाइंडर लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, जो घोड़ा, जो एक काम में घोड़ा, वो घोड़ा गाड़ी लगाते हैं ना, तो घोड़े में ब्लाइंडर लगाते हैं। वो नहीं लगाएंगे वो घोड़ा गाड़ी को उलाट देगा, चढ़कर देखेगा ना तो दिखाई पड़ेगा। तो सब जगह से दृष्टि को हटाना पड़ेगा और दृष्टि को लगाना पड़ेगा गुरु के आदेशों में, कृष्ण के उपदेशों में, गीता में जो बताया गया है, भागवत में जो बताया गया है। यदि उसमें लगाएंगे दृष्टि को, लेकिन मन इधर उधर होता रहेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, लोकल भी कहावत है, द ग्रास अदर साइड ऑफ द रिवर लुक्स ग्रीन। यहाँ पर हरा हरा घास मिल रहा है, लेकिन वो समझता है कि नदी के उस पर वाला जो घास है कहीं ज्यादा हरा है, उसको मालूम नहीं उधर जाने पर भाई ऐसे भी खराब होगा या ऐसे ही होगा। तो जो लोग भजन कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं अमेरिका चला जाता तो अच्छा होता, थोड़ा नौकरी कर लेता तो अच्छा होता, थोड़ा पैसा कमा लेता तो अच्छा होता, जो ये बातें सोचते रहते हैं और उसके लिए क्रिप करते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो वही कर सकता है तो सब दरवाजा बंद कर जाए, सब खिड़की दरवाजा बंद कर जाओ, केवल एक ही दरवाजा खोला, तब भक्ति हो सकती है। और दूसरा बात, भक्ति करने के लिए, चाहे आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति को हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए अपने जीवन में। प्रोग्रेसिव होने का मतलब, जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं उसका चिंता मत करो, जो दरवाजा खुला है उसका चिंता करो। हम लोगों के जीवन में कई घटनाएं होती है, हम लोग प्राय उसी घटना पर सोच लेते हैं, उसने ऐसे कर दिया हमको, उसने ऐसे बोल दिया हमको। अरे जो आगे तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला उसको क्यों सोचते हो? वो दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गो फॉर इट।
Mostly we are creeping and crying for the what we have lost. The door is closed. It's over. Get out. Look for a new door which you open for him. तो जो भजन करने आ गया है उसके लिए और सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, भूल जाओ। उसका चिंतन करते रहोगे, कभी आगे नहीं जाओगे। जब आगे जाना है तो देखो कि जो दरवाजा खुला है उससे बाहर निकलो, नहीं तो संसार दवानल में जलकर खत्म हो जाओगे, खत्म, कहीं के नहीं रह जाओगे। बहुत सुंदर बात चेतन महाप्रभु सार गर्वित बातें यहां पर कह रहे हैं। अब इन इंद्रियों को कह दो सब लोगों से कि यह जीवन जो है, ये हमारा आंख है भगवान केवल दर्शन करने के लिए, जो कान है भगवान का कथा सुनने के लिए, जिह्वा है केवल भगवान का नाम लेने के लिए। अरे हम अनेक जन्म लिए, कभी कुत्ता बने, कभी गद्दा बने, कभी मच्छर बने, कभी क्या बने, कभी राजा बने। हम सुख भोगने का बहुत प्रयास किए, कभी सुखी नहीं हुए। चलो ये नया रास्ता अपनाए हैं। जो व्यक्ति जिस रास्ते में हो, यदि उस रास्तों पर ध्यान नहीं देता है तो ठोकर लगता है उसको। जिस रास्ते में चल रहे हो उस रास्ते को ध्यान में दो, अलग रास्ता देखते रहो, ठोकर लग जाएगा। किसी ना किसी बस हम भक्ति की ओर अपना लिए तो ठोकर मत लगने दो, इसमें लगे हो लगे रहो, यही ऋषिकेशो सेवनम भक्ति। हमारी इंद्रियां जो हैं वो ऋषिकेश की है, उनके सेवा के लिए है, उन्हीं का सेवा करूंगा और किसी का सेवा नहीं करूंगा। मेरा भाई हम कोटते नहीं करते, लेकिन अच्छा कोई भक्ति बेचारी। तो एक बार बादशाह अकबर शायद बुलाया उनको कि वो बहुत अच्छा गाती थी गाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही व्यक्ति के लिए गाती हूँ और अपने प्रभु के लिए गाती हूँ और किसी के लिए नहीं गाती। आप लोग फोक सेइंग है, आई डोंट नो कितना ट्रूथ है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। हम करेंगे तो एक ही मालिक के लिए करेंगे, अनेक मालिक के लिए नहीं करेंगे। हमारी इंद्रियां लग गई है तो ऋषिकेश में लगेगी, और यही है भक्ति। और भक्ति इतना आसान है, कोई कर सकता है। मैं देखता हूँ रुक्मिणी प्राण का बेटा है, क्या ना, कृष्ण मोहन मृदंग में आता है, चाहे वो जगोई प्रभु का बेटा है केशव, मृदंग आते हैं। ये भक्ति है, छोटा बच्चा कर सकता है। जब छोटा बच्चा कर सकता है तो हम बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। सिंपल रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति यही है, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान कृष्ण का हम सेवा करें, बस और कुछ नहीं। महद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहास, महद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासे मनोगति अविच्छिन्नः यथा गंगम मस अम्बुदौ। जिस प्रकार से गंगा इत्यादि, गंगा का जल कल 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 करते हुए आता है, कहां पर? समुद्र से मिलने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की जितनी इंद्रियां हैं, कहते मद गुण, भगवान कहते हैं मेरे गुण। भगवान के पास जाने के लिए हमारी इंद्रियां यदि ललायित रहे गंगा के जल के समान, वह भक्ति है। मन लगा रहे, सोई मना कृष्णपदार विंदयो वाचाम वैकुंठ गुणाम वराने, हमेशा मन लगा रहे कृष्ण की तरफ। रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव में अपने कान और जिह्वा के विषय में बात करते हैं। तुंडवदानवनी विदन्ते तुंडावली लब्धये,
कहते मैं जिह्वा से जब भगवान का नाम लेता हूं तो मन करता है कि एक ही जिह्वा हमें क्यों है, हजार हजार जिह्वा क्यों नहीं प्राप्त हो जाता है। और जब वही नाम कान में प्रवेश करता है तो मन करता दो ही कान क्यों है, हजार हजार कान क्यों। नो जानाति कभी कृष्ण वर्णम द्वयी, मुझे मालूम नहीं है कि दो अक्षर का कृष्ण नाम में कौन जादू लगा है कि मैं जीवा से जब गाता हूं मन करता है हजारों हजार जीवा हो जाए, और कान में जब प्रवेश करता है यही नाम तो मन करता है हजारों हजार कान हो जाए। ऐसी कामना होनी चाहिए, न कि एक जीवा है 24 आवर तो भी नहीं लगा पाते हैं, एक कान है तो नहीं लगा पाते हैं, दो कान नहीं लगा पाते। ये तब लगेगा जब गंगा के अविरल धारा के समान हमारी इंद्रियां कृष्ण की तरफ बहेगी। चिंता मत कीजिए, ये अल्टीमेट है, ये बिगिनिंग नहीं, अल्टीमेट है। एक कामना होनी चाहिए। माता कुंती ऐसे ही कामना करती है कि हे कृष्ण, मेरी समस्त इंद्रियां आपके चरणों की तरफ वैसे ही दौड़ते रहे जैसे गंगा और अन्य नदियां दौड़ती हैं समुद्र से। ये कामना करती है। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भागवतम का अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी निष्काम और अप्रतिहता मतलब निरंतर होने वाली, इन निर्गुणा भक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति इस भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो ये पांचों प्रकार के जो मुक्तियां हैं, सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य सारूप्य एकत्वम इतः दीयमानम न गृह्णन्ति बिना महर्षि वंजना। द्वार पर खड़ी रहती हैं मुक्तियां, देती कि आओ हमको ले लो, लेकिन कहते नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का ही सेवा चाहिए। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने হয় साधन करिला प्रेम उत्पन्न ना হয়। यदि मन में संसार को भोगने की, मुक्ति की आदि की यदि कामना रहेगी तो साधन भी करते रहेंगे, भगवान का नाम भी जब करेंगे फायदा नहीं। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब हम न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाम। प्रेम नहीं मिल पाएगा, माला होता रहेगा लेकिन अन्य जगह कामनाएं रहेगी तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची यदि हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखम से तावत भक्ति सुखस्यत्र कथम अभ्युदय भवेत्। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसी श्लोक को मैं वार्ता करूंगा, उसके बाद विराम दूंगा और फिर माता जी का प्रश्न लेकर आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का टर्निंग पॉइंट था। रूप गोस्वामी बहुत से ग्रंथ लिखे और बहुत जल्दी भी ग्रंथ लिखे। भक्ति रसामृत सिंधु एक ऐसा ग्रंथ था जिसको लिखने में बहुत दिन लगा था, लेकिन उसके पीछे कारण था। कारण क्या था? एक समय वल्लभाचार्य ब्रज में आए थे। उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का रचना कर रहे थे। रूप गोस्वामी के सेक्रेटरी थे वल्लभ के पुत्र श्रीजीव, उनके नेफ्यू श्रीजीव गोस्वामी सेक्रेटरी। वे ग्रंथ का संकलन करते लिख रहे थे। रूप गोस्वामी डिक्टेट कर रहे थे और वो लिख रहे थे। वल्लभाचार्य जब आए तो रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के समकालीन हैं, उनको भी महाप्रभु कहते हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ पर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, हम सुने। तो वैष्णव में नम्रता होती है। तो रूप गोस्वामी ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जिसका रचना कर रहे थे
वे वल्लभाचार्य को दे दिए कि आप इसको पढ़ लीजिए, कुछ गलतियां होगा तो कृपया संशोधन कर दीजिए। तो वहां पर ये श्लोक पढ़े, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति को नहीं लेकिन मुक्ति को पिशाची कहना। मैं थोड़ा खटक गया कि मुक्ति को पिशाचिन कहना। पिशाच समझते हैं ना, किसे कहते हैं? भूत प्रेत, पिशाच। तो कहते हैं मुक्ति पिशाच के समान है। तो वो पूरा नहीं समझ पाए, केवल समझे कि मुक्ति की तुलना पिशाची से की गई है। तो उन्होंने कहा कि ये हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पिशाची सब ठीक नहीं है मुक्ति के लिए। तो रूप गोस्वामी कहा ठीक है, आप जो शब्द हमको बताएंगे हम उसी को संकलित कर देंगे। और जीव गोस्वामी सुन रहे हैं और जीव गोस्वामी समझ रहे हैं कि ये पूरा समझ नहीं रहे हैं और बिना समझे ठोक रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि आप सलाह दीजिए कौन उसमें वर्ड देना चाहिए। तो बल्लभ कहे ठीक है, मैं स्नान करके आ रहा हूं और उसके बाद में मैं शब्द दूंगा। जीव गोस्वामी से रहा नहीं गया, पक्के चले थे जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी का अपमान हो गया। रूप गोस्वामी ऐसे इतने महान विख्यात पंडित, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षित किए थे, दीक्षित किए थे, उनके वर्ड को काटने वाला ये कौन साधु हो गया? जीव गोस्वामी यंग लड़के थे और उनका पीछा किए, पीछे पीछे यमुना किनारे गए जहां स्नान करने वल्लभाचार्य गए थे। तो विथ ऑल दी ह्यूमिलिटी इन हिज कमांड, बहुत नम्रता पूर्वक शरणागति से जीव गोस्वामी कह दिए कि महाशय, जिस श्लोक का आप बात कर रहे हैं शायद उस श्लोक को आप समझे नहीं। बहुत बड़ा बात हो गई। कहते हैं रूप गोस्वामी पिशाची का तुलना, सॉरी, मुक्ति का तुलना पिशाची से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिसके दिल में मुक्ति की भावना है उस व्यक्ति का तुलना पिशाची से कर रहे हैं। मुक्ति पिशाची नहीं है, लेकिन जिसके दिल में मुक्ति प्राप्त करने की भावना है वह व्यक्ति पिशाची है। उसको भूत पकड़ लिया है, मुक्ति का भूत पकड़ लिया है, मुक्ति को नहीं। तब वल्लभाचार्य के बाप रे बाप, मैं तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर रहा था, आपने मुझे वैष्णव अपराध से बचा दिया। बाद में वे वल्लभाचार्य के पास गए और तुरंत रूप गोस्वामी से क्षमा मांगे और कहे कि नहीं, आप तो लिखो बिल्कुल सही है, मुझसे बहुत अपराध हो रहा था, ये बालक हमारा रक्षा किया। यदि ये बालक नहीं होता तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता। क्या किया बालक? तो वल्लभाचार्य सब बात बता दिए। जब वल्लभाचार्य चले गए तब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का खातिर बातिर करना शुरू किया। कहते हैं कि तुम असमय में वैराग ले चुके हो और तुम्हें मालूम नहीं है कि वैराग क्या कहलाता है, इसलिए गेट आउट फ्रॉम माय आश्रम, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं। जीव गोस्वामी का थोड़ा भी गलती नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था कि तुम अपराध किए हो और तुम आश्रम से निकल जाओ। निकल गए। हम लोगों को हम झगड़ा करना शुरू करें, हमारा कोई गलती नहीं, तुम्हारा गलती है, हम यहाँ पुलिस के पास पहुँच जाएंगे। जीव गोस्वामी ऐसा कुछ नहीं किए, सीधे निकल गए और एटॉनमेंट करना शुरू किए। कभी कभी सही बात भी बोलना, इसे सीखना चाहिए कि सही बात बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना, कैसे बोलना, ये सब जानना जरूरी है। रूप गोस्वामी गलत नहीं कर रहे थे, रूप गोस्वामी शिक्षा दे रहे थे श्री जीव के माध्यम से हम लोग
ज़्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सौम्य रहना चाहिए। तो जीव गोस्वामी अपने को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे और वे सोचते कभी मैं देह त्याग दूंगा। तो जीव गोस्वामी मधुकरी नहीं करते थे, कभी कभी हफ्ता में 1 दिन कर लेते थे। और नहीं तो जो राख जानते हैं ना प्रदेश प्रभु, राख किसे कहते हैं? राख का बात कर रहे हैं, राख जानते हैं कि नहीं? अरे मैं राख का बात नहीं, ऐश कह रहा है। राख किसे कहते हैं? लकड़ी या गोईठे का, नहीं तो कभी कभी पीछे और चले जाना, हमको सालन बताएंगे। जला हुआ अवशेष को राख कहा जाता है। एक बार बॉम्बे में किसी पूछा को किसे कहते हैं, तो बोतल में जो आता है ना, उसे मालूम है कि लकड़ी जलता तो कोक बनता है, भूल गए। एनीवे, तो जीव गोस्वामी पानी में राख को घोल करके और पीते थे। इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी मधुकरी करते हुए जा रहे थे और एक मैया घर पर गए, मैया बाबा के लिए मधुकरी। तो मैया कहे हम बाबा आ रहे हैं, कुछ काम कर दीजिए। तो सनातन जी 2-3 बार खटखटाया दरवाजा। भैया को बड़ा गुस्सा है, क्या अरे बाबा आप कैसे बाबा बने हो, कैसे बैरागी बने हो, आपको थोड़ा भी धौर्य नहीं है। हमारा बाबा बेचारा कितना अच्छा है, हफ्ता में कभी कभी 1 बार आ जाता है। आप तो आए उतना घोड़ा पर चढ़ करके आए हो, कितने बार ढाई कर रहे हो दरवाजा। हमारा बाबा बहुत अच्छा है। कहा बाबा कौन बाबा है? बता वही रहते बाबा, बेचारा हफ्ता में 1 दिन आता है, 1 दिन में पूरा हफ्ता काम चल जाता है। तो सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगने के लिए गए, देखने को बाबा वहाँ पर गए, देखे सिपाही जी गोस्वामी लीन और दीन हो गए। उन्हें बीमारी लग गई थी क्योंकि राख पीते थे ना, पीलिया जैसा रोग हो गया था। सब हालचाल पता चला जब सनातन को। हालांकि दीक्षा के रूप में रूप गोस्वामी बड़े थे, चैतन्य महाप्रभु से पहले भी मिलकर शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन आयु में सनातन बड़े थे। तो कभी कभी सनातन अपने आयु का फायदा उठा लेते थे। प्राय रूप गोस्वामी को सम्मान करते थे कि वे हमारे श्रेष्ठ हैं, दीक्षा लिए हैं, हमसे पहले भगत बने हैं, तो सम्मान करते थे। लेकिन कहीं कहीं अपने आयु का फायदा उठा लेते थे बड़ा भाई। तो पूछे रूप से, कह रहे तुम वो भाई, तुम प्रभु आपको जो ग्रंथ लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, वो ग्रंथ का रचना हो गया? अब इतना रूप गोस्वामी सुने लगे रो, क्या करते अश्रुधारा करने लगे, कहे कि मेरा जीव नहीं है। यदि जीव नहीं है तो शरीर जो है जीव विहीन है, यानी मुर्दा है। यानी कह रहे कि जीव गोस्वामी, इसलिए वो नहीं हो पाया। रूप गोस्वामी जीव को खोजने भी नहीं गए, पता नहीं एडमेंट थे कि शिक्षा दे रहे थे, दिल में बहुत दुख था, लेकिन खोजने तक नहीं गए, वास्तव में शिक्षा दे रहे थे। तब सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लाए और फिर मंचा कवित्र तब भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन हुआ। ये श्लोक जब भी मैं पढ़ता हूँ वो कथा याद आती है हमेशा। कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते। यदि किसी के दिल में सांसारिक भोग भोगने का या मुक्ति की कामना है तो ये दोनों कैसे हैं? पिशाची के समान है। और जब तक से हमारे दिल में कामना रहेगी संसार को भोगने की, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, चाहे मुक्ति की ही क्यों न हो, तावत, तब तक से, यावत और तावत 2 विशेषण दिया गया है। यावत विशेषण दिया गया है मुक्ति और भक्ति के लिए, और तावत दिया गया है भक्ति के लिए। तावत भक्ति सुखो स्यात् अत्र कथम अवयोध भवेत्। भक्ति सुख का
उत्थान नहीं हो पाएगा, भक्ति सुख का जन्म नहीं होगा जब तक से मुक्ति मुक्ति की इच्छा बनी रहेगी। तो जैसा कि मैं कहा था कि मैं यहीं तक करूँगा। साधन भक्ति होते होय रति उदय, रति ग्राण होय तार प्रेम नाम होय। इस प्रकार से साधन भक्ति करते करते, मंगलारती क्लास तो साधन भक्ति है, 4 नियम पालन करना। ये साधन भक्ति करते करते भगवान के नाम में रुचि रति उत्पन्न होगा, और रति के बाद भाव उत्पन्न होगा, और भाव के बाद प्रेम उत्पन्न होगा। तो आज की कथा का यही विराम रखते हैं। उसके बाद आगे जो कथा है पता नहीं कब कहा जाएगा, आज खत्म हो गया ना जी। एनीवे, अब बेसिकली 5 रस का वर्णन किया गया है, शांत दास साक्य वात्सल्य, और कौन कौन किस रस में है उसका वर्णन किया गया है। एक दिन का और कथा है, कोई पूरा अध्याय कर दिया है। अब आते हैं माता जी के प्रश्न। माता जी कहाँ चली गया? हाँ आई आ गई। अब माइक की माता जी को, अब वहाँ जाना पड़ेगा। आप जाओ, माइक दो, वहीं खड़ा रहना। या किसी को याद है बोल दो, क्या प्रश्न? पहले माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने भगवान कृष्ण को मतलब जब उनके घर आए थे स्वागत किया था, तो अपना सब कुछ सुध बुध भूल गई थी, भगवान को देखती रही थी और उनको केले के छिक्कर खिला रही थी और केले केले नीचे गिर रहे थे। तो ये क्या है, भक्ति है क्या? 21 शास्त्र में लिखा हुआ है। ये कथा में आता है ना, कृष्ण कथा में। कहाँ पर? आप मैं पूछ रहा हूँ प्रमाण कहाँ से है? मैं तो सुना था कि साग खिलाई थी। दुर्योधन को मेवा का त्यागो, साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान साग खाए थे, 9 के केले का छिलका खाए थे। ये कथाकार लोग, नौटंकी लोग अपने अनुसार बनाकर कुछ बोल देते हैं। ये शास्त्र में कहीं नहीं है पाला जाता। हम एक ही प्रमाण मिलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। यहाँ पर बात था कि चाहे कोई धनी हो चाहे गरीब हो, यदि प्रेम से कुछ अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रेक्षति, भक्तया भक्ति से कोई अर्पित करता है, तो विदुरानी भक्ति से अर्पित कर रही थी, उनमें भक्ति था। सुनिए माता जी, उनमें भक्ति था, वो भक्ति से अर्पण कर रही थी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका मतलब है नहीं केला खिलाना भूल के चिड़े खिला रही थी, साग खिला रही थी। विटामिन ज्यादा होता है। वैसे ही लोग कहते हैं कि सौरी भगवान को जूठा बैर खिला रही थी। ये किस रामायण से है? मैं तो चैलेंज करता हूँ, किस रामायण में लिखा हुआ है? वाल्मीकि में, तुलसी में? कहीं नहीं है कि जूठा बैर खिला रही थी। देखिए, 2 अर्थ होता है चक्कर खिलाने का, जो हमारे कुक लोग हैं ना उनसे पूछना बताएंगे। चक्कर के जूठा नहीं खिला रही थी, चक्की ये मीठा बैर है तो वो जूठा बैर नहीं रखी, अच्छा बैर रखी थी, जूठा साइड में कर दिया। जो एक्सपर्ट कुक होते हैं वो थोड़ा 1 बूंद यहाँ डालते हैं, चख लेते हैं, नमक ज़्यादा है कम है, तो उसका मतलब है कि फिर उसको उसी में डाल देंगे, वो भोजन में जूठा नहीं करेंगे। साबुत खा पाएंगे। हाँ, उसको फेंक देते हैं, कैसे पता चलेगा कि बैर खट्टा है, मीठा है, तीखा है? वो जो एक्सपर्ट कुक होते हैं ना, एक चाल पता चलता है कि पूरा पका है कितना, वही तो उनका एक्सपर्टीज है, वही तो उनका एक्सपर्टीज है। जो दिन भर बैर के खेत में रहते हैं ना, वो जानते हैं कौन बैर कहता है।
बाहर से भरे हरा दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर पका हुआ है, वही बता देंगे। अपना अलग अलग आप जानते हो, यहाँ पर जाते हैं मंदिर में, कौन आदमी लाइफ में बने कौन नहीं बनेगा। एक्सपर्टी आप में है, पुजारी में नहीं है, या ये पिक्चर में नहीं है। धनवंतरी प्रभु से मम्मी में पूछो, 100 लोग में बता दें कितने लोग इसमें लाइफ में बनने वाले हैं, कितने नहीं बनने। एक्सपर्ट हो जाते हैं लोग। और कोई प्रश्न? एनीवे, देखिए आजकल कथा के नाम पर लोक लुभावन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम लोगों का शास्त्र ही प्रमाण होना चाहिए। रामायण से बहुत कुछ कोट होता है जो शास्त्र में, रामायण में नहीं है, कोट करते हैं। हाँ, यदि सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाए तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत के विरुद्ध जाए तो ठीक है। हरीश अरे एक सेकेंड, जहां तक विदुरानी का बात है, विदुरानी का संबंध कृष्ण से अलग प्रकार से था। विदुरानी का संबंध कृष्ण से वात्सल्य भाव में था। माता जी सुन रही हो ना? मैं सिद्धांत रूप में जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूं आपके प्रश्न का, कि विदुरानी का जो संबंध था भगवान के साथ में वात्सल्य रूप से था, दास रूप से नहीं था। कुंती का भी, विदुरानी का भी। तो जैसे माँ होती है, जब आपका बेटा जब छोटा था तो उसको चावल दाल आप खिलाती थी तो पहले स्वयं खाती थी थोड़ा, है ना, कि गर्म है ठंडा है, बाद में खिलाती थी। तो ये नहीं कि अरे माँ तुम झूठा, हमको झूठा खिला रहे हो, वो वात्सल्य भाव में चलता है। तो यदि वो भी मान लिया जाए, कि मान लिया जाए, शास्त्र में कहीं नहीं है लेकिन मान लिया जाए कि केला का छिलका खिला रही थी, तो वात्सल्य भाव में होता है। जो खिलाएंगे भगवान को खाएंगे, वात्सल्य भाव की वहाँ ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य में अरे तुम छिलका खिला रही है, नहीं खिला रही है, वो ऐश्वर्य भाव हो गया, माधुर्य में नहीं है। हाँ हरीश प्रभु जी, मैं एक जगह से सुना है, तो मैं थोड़ा उदाहरण देने की बोला है। जो भक्त भोजन करे स्वदेश प्रसाद तो पेट भर जाता है, तो क्या करे, जो खाना छोड़ देता है। तो देखा है भक्ति से करा है, करने की तो पेट भर जाता है, पेट पुण्य होता है तो क्या खाना छोड़ देता है। तो भक्ति करा है तो भक्त पुण्य नहीं होते हैं। तो भक्ति का पुण्य है ना अपुण्य है? कुछ नहीं जो खाते हैं फिर तो खाना बंद कर दिया। भक्त स्वदेश प्रसाद भोजन कराए, भक्ति पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण, भक्ति पूर्ण है। जो पूर्ण होता है तो पूर्ण चीज तो होता है तो छोड़ देता है, तो पूर्ण नहीं होता है वो तो और चाहिए। तो भक्ति जो पूर्ण होता है तो छोड़ देता है, और इसलिए भक्ति पूर्ण नहीं होता है तो चाहिए। तो भक्त तो ऐसा ही यही चीज है ना कि संसार में माया का मतलब है और यह है माया। तो सांसारिक वस्तु में और लगा हुआ है, आध्यात्मिक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। और आध्यात्मिक वस्तु में भी और लगा हुआ है। वस्तु पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, भगवान का नाम पूर्ण है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को देखने का, भगवान का नाम सुनने का लालसा जो है असीमित है। त्रिरूप गोस्वामी कहते हैं अरे एक जीवा से क्या काम चलेगा, 1000 जीवा चाहिए, एक काम से काम चलेगा। तो भक्त के पास भक्त पूर्ण है ना अपुण्य है? भक्ति पूर्ण है, नहीं भक्त के पास भक्त जितना मात्रा में भक्ति करता है उतना पूर्ण है। ये यथा माम प्रबंधन्ते ताप देव जाने, जितना मात्रा में किया उतना पूर्ण है। हम इनका प्रश्न मैं समझ नहीं रहा हूँ और मेरा उत्तर समझ नहीं रहा, तो अकेला में बात करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्या माइक
यहाँ खाने खिलाने की बात चल रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि राणा ने मीरा को कौन से भाव से विष दिया था और मीरा ने उस विष को कौन से भाव से पिया था? राणा ने विष दिया था उनको मारने के लिए, और मीरा में एक बहुत खराब आदत था, वह तो कुछ भी खाए तो भगवान को अर्पण कर लेते थे। तो जे वहीं अर्पण कर लिया तो विष में अमृत हो गया। क्या करें? तो इसीलिए हम लोगों को जो भी खाए भगवान को अर्पण कर लो। विष भी यदि होगा तो अमृत बन जाएगा। रंजन तो पंडित होटल का भी होगा ना, वो भी अमृत बन जाएगा। वहां से मिला के कर सकते हैं। आप यदि बना सकते तो आप ही बनाओ। अच्छा है, ओके। इधर लोकेश्वर बाबू के पास। हाँ नहीं, बांग्ला में बोलो, मैं बांग्ला समझता हूँ। जी आप एक पॉइंट उल्लेख किए, उस पॉइंट इस प्रकार था, जो हनुमान जी का पास अगर जाकर कृष्ण कृष्ण करेंगे तो हनुमान जी को डाले कर मारेंगे। तो हास्य भाव से कर दिया। तो ये पुरुष जी बोल रहे थे कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु तो हम सब एक मानते हैं, तो क्यों है? मंत्रिमंडल में सब मंत्री हैं, लेकिन अलग अलग पोर्टफोलियो है। कोई शिक्षा मंत्री है, कोई बिजली मंत्री है, वैसे सबका अलग अलग कार्य है। कि हरे राम में जो राम शब्द है, सामान्य अर्थ में कहते हैं कि राम जी के लिए राम है, थोड़ा विशेष मतलब बलराम जी के लिए, लेकिन विशेषतम अर्थ में कहते हैं कृष्ण के लिए। राधा रमती थी राम, जो राधा के साथ में रमण करे हुए राम। ठीक है, मुझे पर हाँ ओके। माइक माइक दे दीजिए, तो चाहिए रविंदर जी को दीजिए। रविंदर का पहले हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैराग्य की बात आई, तो क्या इस संसार में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हो जाना वैराग्य है, या संसार की वस्तुओं को छोड़ के जंगल में जाना वैराग्य है? पहला नंबर प्रभुपाद जी कहते हैं छोड़ो मत, जोड़ो। किसी चीज को छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सो काल त्यागी वैरागी होते हैं, कहते ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहते हम कोई देगा तो मैं पकड़ लूंगा। यही वैराग्य है। और भगवान से लगा दूंगा, ये वैराग्य है। वैराग का मतलब होता है विगत रागो इति वैराग और विशेष रागो इति वैराग। उसमें आसक्त मत रहो, देखो उस वस्तु को कि कृष्ण का है। आसक्त रहोगे सुख दुख होगा। एक कहानी बता रहा हूं। एक बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस में बहुत घाटा जा रहा था, कर्जा लगते जा रहा था, एक के बाद एक के बाद, बड़े परेशान हो। तो वे एक आश्रम में गए और दिव्य निताई गुरु से मिले और कहे गुरुजी, ये आपका सीमेंट गोडाउन वाला है, क्या नाम उसका? विवेक पंडित खाने के लिए बहुत दौड़ता रहता है, तो भी क्लास चल रहा है उधर व्यवस्था कर रहा है, उसको मन नहीं लगता नहीं क्यों। सेवा है, पहले कथा सुनो तब उस सेवा को समझ पाओगे, नहीं तो सेवा मेवा रह जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, वो बिजनेसमैन आ गया और कहा कि महाराज मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ? अब बहुत घाटा बिजनेस में लग रहा है, कर्जा हो गया, मन करता है आत्महत्या करूँ। तो भाई आत्महत्या मत करो, भगवान ने शरीर दिया है, भगवान का सेवा करो। तो कहा फिर बिजनेस क्या होगा? क्या मैं बिजनेस को आश्रम के नाम लिख सकता हूँ? कहाँ लिख दो, कोई बात। ए विवेक इधर आओ, तुम्हारा नाम है विवेक, भी काम करते हो अविवेक का। कथा सुनो।
बाद में जाना। तो उसने अपने बिजनेस को आश्रम के नाम से लिख दिया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, मैं तो भजन करने वाला हूँ, मैं भजन के अलावा और कुछ जानता नहीं, तू बिजनेसमैन है, तू जानता है बिजनेस कैसे, तो आज से बिजनेस तू ही चला, आश्रम का बिजनेस है, तू चलाओ। जब बिजनेस चलाने लगा तो उसमें दिन दूना रात चौगुना प्रॉफिट होने लगा। उसको आश्चर्य हो गया, बोला यही बिजनेस मैं कर रहा था, डेली घाटा हो रहा था, आज आश्रम का तो डेली प्रॉफिट हो रहा है। तो गुरु जी के पास आते हैं, क्या गुरु जी मेरे पास एक शंका है। आप बोलो क्या शंका है? अरे बिजनेस यही पहले मैं कर रहा था, मेरा बिजनेस था, डेली घाटा लग रहा था, आज आश्रम का हो गया, मैं कर रहा हूँ, डेली मुनाफा हो रहा है, कारण क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि कल तक तुम इसको अपना समझता था, उसमें तुम्हारा राग था, सुख दुख तुम्हारा था, अभी आश्रम का हो गया है, तो अब बैराग हो गया है, इसलिए मुनाफा हो रहा है। तो बैराग में मुनाफा होता है रविंद्र जी। तो आपके पिताजी जो आपके अकाउंट में डालते हैं ना, भगवान को दिए करो, वो है बैराग। और विशेष राग यानी भगवान में राग उत्पन्न हो जाए, भगवान के भजन में मंगलारती बिल्कुल टाइम से पहले आ जाओ, सोनमाला जप किए बिना मत खाओ, या कुछ संकल्प ले लो ऐसे। जंगल में जाना, आजकल शहर ही जंगल, खूंखार जानवर लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में आने की जरूरत क्या है? ऐसे भी जंगल सब काट रहे हैं आजकल माफिया लोग। और प्रश्न आप वो बताते ज्ञान के बारे में, तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, मतलब ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करें। क्या कौन सा ज्ञान अर्जन करने की कोशिश? ये समझने का कि मैं यह देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ और हमारा भगवान संबंध है, ये भी ज्ञान है, कई प्रकार ज्ञान होता है। तो भगवान जब भी बात किए हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं, मटेरियल नॉलेज की बात नहीं कर रहे। कभी कभी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बाधा पड़ जाता है, इसीलिए बारहवां अध्याय जो है वो लास्ट में कहते हैं, लास्ट में यदि कुछ भी नालायक हो गए हो तो उतना तो करो, किसी काम के निकम्मे हो गए तो उतना करो, नहीं तो कहते हैं सबसे पहले मैं ये अपना मन और बुद्धि, वेद शास्त्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ वही कहीं तो स्पिरिचुअल, गीता भागवत पढ़ना भी स्पिरिचुअल है ना, भगवान उत्तम श्लोक है, उनका उनका मिला खराब नहीं। और कोई प्रश्न? इसी में मतलब वो कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ वो होता है, ज्ञान से श्रेष्ठ होता है त्याग होता है, सबसे श्रेष्ठ है त्याग, और त्याग करने के बाद शांति की प्राप्ति होती है। उससे नीचे मतलब ध्यान मेडिटेशन, हाँ ध्यानात, ज्ञानात ध्यानात, ऐसे पीछे ब्रह्मण ध्यान, मतलब ज्ञान उसके ऊपर, मेडिटेशन उसके ऊपर, त्याग, त्याग सब कुछ छोड़ दो और सब शांति मिल जाएगी। मतलब मेडिटेशन भी भगवान के ऊपर ही कह रहे हैं क्या उसमें? मतलब ये जोगियों के लिए कह रहे हैं, अपने आप के लिए चिंता मत करो आप, ये जोगियों के लिए कह रहे हैं। जैसे हमारा अभी कुर्मा मेडिटेशन लगे हुए, भगवान बुद्ध बन गए बाबा। हरे कृष्ण। প্রভুজি শাস্ত্রে বলছে যে প্রগাঢ় প্রেমের ফলে কখনো কখনো ভুল হতে পারে বা হয়েছে। তো ভক্তির অসমিত সিন্ধুতে এরকম বলছে যে রাধারানী কখনো কৃষ্ণভাবে বিভোর হয়ে শূন্য পাত্রে দধিমন্থন করত, তদরূপ কৃষ্ণ রাধাভাবে বিভোর হয়ে কখনো কখনো গাভী বাঁধে উনি বলদহন করত। তো আপনি যে উদাহরণ দিলেন যে আরতি করতে করতে उन्हीं कृष्ण भाव में विभोर है। पहला नंबर हम लोग राधा के भाव में हैं, तो आर्टिफिशियल बनने की जरूरत नहीं है। जिस भाव एक कहलाता है सहजिया, सहजिया भजन मत करो, जिस भाव में है वही बस। राधा का भाव उच्च भाव है, उसको इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण।
जय श्रील प्रभुपाद की